दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आ जा। पक्की बात है। अब अगली बार की तैयारी कर रहे हैं हम। और एक और अनाउंसमेंट कर दूं ऑफिशियली, पिछले साल 19 सितंबर को पैदल यात्रा करी थी रिंगस से खाटू। इस बार 18 सितंबर को दोबारा वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह पिछले साल हमें आंकड़ा नहीं पता था और वो आंकड़ा 50,000 के पार चला गया था, अब की बार का भी हमें आंकड़ा नहीं पता। ये बाबा जानता है ये आवाज किसकी है, इनकी है या इनकी है, ये यही जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन हम व्यवस्था 1 लाख लोगों की करके चल रहे हैं। तो आप जितने आ सको आइए, बढ़ चढ़कर पधारिए। और मेरी जिंदगी का सपना था कि मैं जहां पैदा हुआ हूं श्री गंगानगर राजस्थान में, या तो वहां मंदिर बनवा दूं या वहां के लोगों को खाटू पहुंचवा दूं। आज सुबह राजस्थान के परिवहन मंत्री जी श्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर निवास पर था मैं। 2-2.5 घंटे हमारी चर्चा चली और राजस्थान के 4 जिलों से सरकारी बस की सुविधा खाटू तक आने की 4 महीने के अंदर अंदर आपको मिलेगी। हरियाणा सरकार की 12 जिलों की बसें सर्विस शुरू हो चुकी है, जो हरियाणा से आती है, जो कभी नहीं आती थी। ये सब आपका आशीर्वाद है। करनाल से अभी बाया अंबाला पेवा होके आती है, चिंता मत करो, करनाल से भी हो जाएगी। और राजस्थान में कोटा और श्री गंगानगर, वहां से जल्दी बस चालू हो जाएगी। क्योंकि मेरी जन्मभूमि गंगानगर है, मैं भगवान से यही मांगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करवा दे। क्योंकि आप भी जहां जन्म लिए हो ना, या तो मंदिर बनवा देना या वहां के किसी भगत को बिठा के खाटू दिखा देना, साहब जीवन सफल हो जाएगा आपका, जहां जन्म लिया हो आपने। मर गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पे किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला खाटू में ना हारेगा। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आ जा तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और आप सबके आशीर्वाद से 7 अगस्त का कीर्तन इंग्लैंड में होने जा रहा है। लंदन के फूलों से, ये जो 2 लाइन गई है ना, 2 लाइन 18 तारीख को सब तैयार रखना तुम। हाँ 18 सितंबर को सब आएंगे, सब कुर्ता पजामा पहन के एक जैसे। हाँ। और बहन बेटियां गहने पहन के आएगी सब। चिंता मत करो, उससे पहले मैं माइनिंग का काम शुरू कर दूंगा। मैं भाई, आप 1 लाख छोड़ो, 10 लाख लोगों को ले आओ, कुर्ता पजामा मैं सिला के दूंगा, लेकिन उनके पास होना नहीं चाहिए। सिले हुए के पास सिला हुआ देने का क्या फायदा यार। तन तो उसका ढको जिसके तन पे कपड़ा ना हो। मैं भाई भतीजों के
कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। मुझे लंदन वाले बोले भाई साहब आप आओगे, सुना है आप पैसे बहुत लेते हो, तो हमसे कितना लोगे? मैं बोला जितने मैं लेता हूं उतने के भगवे लहरा देना, इंग्लैंड में मुझे पैसा ही नहीं चाहिए। और बोले नहीं कुछ तो दे के भेजेंगे। मैं बोला एक काम करो 11 माला दे दो मुझे इंग्लैंड की ना, मैं इंडिया में जाके अपने बाबा को पहना लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है। मैं कैसे इनकार कर दूं? प्रयागराज की रैली थी, छोटा सा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं कि बाबा सिर्फ धरती पे काम नहीं करता, हवा में भी काम करता है। प्रयागराज की मोदी जी की रैली थी और मुझे 2 बजे से पहले गाना था। 2 बजे उन्होंने आना था, 2 बजे से पहले मुझे गाना था। मेरा चॉपर हवा में उड़ा और ऊपर प्रधानमंत्री जी का चॉपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। मेरा चॉपर 1 घंटा लेट हो गया। मैं 1:15 बजे तक ऊपर ही घूमता रहा। बोले पहले प्रधानमंत्री जी उतरेंगे फिर आप उतरोगे। मैं बाबा को बोला, मैं बाबा प्रधानमंत्री जी उतर गए तो मेरे उतरने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उनसे पहले गाना है। बोले आप 5 मिनट 10 मिनट रुकते 1:30 बजे उन्होंने मुझे लैंड किया। लैंड करते ही मेरे पास खबर आई कि प्रधानमंत्री जी जहां रैली है पहले वहां नहीं जाएंगे, उनको और कहीं जाना है, 1.5 घंटे बाद आएंगे साहब। हवा में भी सुन लेता है ये। और फिर हुआ, फिर जब वापसी जाने लगे तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद, अंधेरे के बाद चॉपर उड़ता नहीं है, चार्टर उड़ता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 5 बजे फिर वापस आ गए। बोले पहले प्रधानमंत्री जी उड़ेंगे फिर तुम उड़ोगे। अब इतनी देर में जब प्रधानमंत्री जी उड़े तो हमारे उड़ने का समय खत्म हो जाए, रात का कीर्तन बरेली। अब मैं फिर बाबा को बोला, महाराज प्रधानमंत्री जी को उड़ाओ, नहीं तो मुझे बरेली में उड़ा देंगे लोग। आप यकीन मानना, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था उन्होंने कैंसिल कर दिया। बोले अब मैं थक गया, अब मैं उड़ूंगा भाई। तो आप बाबा पर भरोसा रखकर बात करोगे ना तो फिजाएं भी आपकी होंगी साहब, फिजाएं भी आपकी होंगी। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हुआ सब तेरी माया है। मुझे लोग कहते, बोले कन्हैया मित्तल राजनीति की बात करता है, लेकिन आज खाटू की धरती पे खड़ा हूं। बाबा जानते हैं कि इन लोगों के जरिए मैं श्याम बाबा को वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक किसी ने सोची नहीं होगी। मैं असम के मुख्यमंत्री के साथ 1.5 घंटे तक हेलीकॉप्टर में था। उनको मैंने एक ही बात कही कि मगर साहब, अगर असम में भगवा लहरेगा तो उससे पहले श्याम बाबा का मंदिर बनना चाहिए, रानी सती का मंदिर बनना चाहिए, बालाजी महाराज का मंदिर बनना चाहिए। रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के 15 साल के मुख्यमंत्री, उनके पास गया मैं उन्हें बोला, महाराज आप कीर्तन में नहीं देखा मैंने कभी आपको। बोले मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, तो मैं आता कहां से। मैं बोला साहब आप तक पहुंच ही नहीं पाया कोई। तो बोला मेरी गलती तो नहीं है भाई इसमें। उनसे वादा लेकर आया कि अगर दोबारा भगवा लहरेगा तो 100 करोड़ से भी ऊपर का मंदिर छत्तीसगढ़ में सरकार बना के देगी, श्याम बाबा का बना के देगी। जहां तक भगवा जाएगा वहां तक श्याम बाबा का नाम जाएगा साहब। मैंने जो पाया है, ये तो मेरी स्कीम है ना। लोग सोच रहे हैं श्याम बाबा की आड़ में भगवा लहरा रहा है, असलियत तो ये है भगवे की आड़ में श्याम बाबा का नाम किया जा रहा है। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। और क्यों ना हो, जिस देवता ने द्वापर में
की रक्षा के लिए अपने शीश का दान दे दिया, तो क्या कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए उसके दरबार से बात भी नहीं की जा सकती? मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हूं वहां सब तेरी माया है। कन्हैया मित्तल को तेरे आगे झुका दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। भगवा एक दिन बाबा चांद पर लहरा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। ओए कीर्तन कराऊं ऐसा। और खाटू वाले जरा जोर से बोलना, अगली लाइन सुना रहा हूं आपको। गजब मेरे बाबा तेरा काम बढ़ाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे झीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे गजब तारे गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे खेल निराले, सेठों का सेठ मेरा श्याम है। आजकल एक प्रथा चली हुई है, बसंत पंचमी पे बाबा का वस्त्र मिलता है। जिसको मिल जाता है वो सोचता है मुझे सर्टिफिकेट मिल गया बड़े श्याम भगत का, और जिसको नहीं मिलता उसे दिखा दिखा के चिढ़ाता है, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, अरे तेरे पास नहीं है, तेरी सेटिंग ही नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, वो उनको जवाब दिया करो, बोला भाई मेरे घर में बाबा की जोत जलती है, तो कपड़े से काम चला ले, मेरे पास पूरा बाबा बैठा है, मैं काम बनवा लूंगा। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। और जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली तू तो रोज मनाएगा, खुश होकर के श्याम धनी की महिमा गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे खेल निराले, सेठों के सेठ। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। ओ कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल के दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम। अरे एक गाने की लाइन है लेकिन बड़ी अच्छी है। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ। जय जय। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके दे। ओ कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल के दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल के दे। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा श्याम। इस दुनिया का एक ही मालिक अपना बाबा श्याम। गजब मेरे खाटू वाले, आठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। आप गाओगे गाओगे मतलब की इस दुनिया सावरे मुझे तेरी जरूरत है,